प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 करेंगे। देखो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं नेक्स्ट, और इसमें मेरे को 3 रॉ मटेरियल चाहिए होता है। एक बैच में 100 kg आउटपुट निकलता है। 125 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं। आर यूज मतलब करते हैं यूज, ठीक है। एक बैच में 100 kg आउटपुट निकलता है, और हम लोग 125 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अप्रैल महीने में 60 बैच प्रिपेयर हुआ है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक बैच में 125 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो 60 बैच में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, वो लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। कॉपी में लिखो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एक बैच में एक बैच में 125 kg रॉ मटेरियल यूज हुआ है। आर यूज मतलब हुआ है, तो 60 बैच है, तो कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। ऐसे लिखो यूज्ड, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। 7500 kg रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल कितना यूज हुआ है ये निकल गया, कितना यूज होना चाहिए ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कैसे निकालेंगे ये देखो। 100 kg बनाने के लिए 125 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए। एक्चुअल में 5600 kg बना है, तो कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। 100 kg बनाने के लिए 125 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए। एक्चुअल में 5600 kg बनाया है हमने, तो इस हिसाब से कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 125/100 इंटू 5600। 7000 kg लगना चाहिए, पर लगा है 7500 kg। अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे टेबल है, तो चलो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग भी। रॉ मटेरियल जिसमें होगा ए, बी और सी, तीनों को प्लस करेंगे। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे रॉ मटेरियल ए, बी और सी, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे तो इनपुट आ जाएगा, माइनस लॉस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर एक्चुअल करेंगे। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है, इनपुट या आउटपुट। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, इतना मटेरियल यूज किया है, तो ये तो इनपुट हुआ, हाँ या ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ये क्योंकि मटेरियल बोला है तो ये भी क्या हुआ, इनपुट। अच्छा एक्चुअल में टोटल इनपुट कितना है, 7500। एक्चुअल में टोटल इनपुट है 7500। स्टैंडर्ड में टोटल इनपुट 7000, ठीक है। एक्चुअल में 5600 बनेगा, तो एक्चुअल आउटपुट 5600। और मेरा स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होता है, तो एक्चुअल में 5600 बना है, तो स्टैंडर्ड भी 5600 का ही होगा, ठीक है। और ये देखो मैंने 5600 का ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला है। क्या ये बात क्लियर हो। ओके 5600 बनाने के लिए क्या लगना चाहिए और एक्चुअल में क्या लगा है, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ओके अब यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड हम लोग कर रहे हैं। मिक्स कितना है, 50 30 और 20%। अच्छा 7000 का 50% करो कितना होगा, 3500। 7000 का 30% 2100। 20% 1400। यहाँ पे कितने का लॉस होगा, माइनस करो। 1400 का लॉस आ रहा है। अब यहाँ पे देखो प्राइस भी गिवन है 20 10 और 5।
यहाँ पे लिख लो 20, 10 और 5। तो अमाउंट कितना आएगा देख लो, 3500 इंटू 20, 70,000, 21,000, 1400 इंटू 5, 7,000। ठीक है, अब तीनों को प्लस करो, 98,000। इसका वैल्यू कुछ होता ही नहीं है लॉस का, तो 98 हो गया। अब एक्चुअल का देखो, 60%, 20%, 20%। अच्छा, 7,500 का 60% करो, कितना होगा? 4,500। 7,500 का फिर 20% करो, 1,500 और 1,500। इधर कितने का लॉस होगा? 7,500 से 5,600 माइनस करो, 1,900 का। एक्सोलिएट कितना है यहाँ देखो, 21, 8 और 6। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। 4,500 इंटू 21, 94,500। 1,500 इंटू 8, 12,000। 1,500 इंटू 6, 9,000। 11,55,00। लॉस कुछ होता ही नहीं, 11,55,00। अच्छा, मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज भी गिवन है, ठीक है। इसका काम क्या होगा मैं बाद में बताती हूँ। मेरे को मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोला है निकालना है, तो चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? प्राइस पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल रेट कम लगे, हाँ या ना? तो एक्चुअल रेट बाद में, और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेट। इनटू क्या करेंगे, क्योंकि 8 से 8 माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। तो मेरे को फुल वैल्यू चाहिए, तो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 20, 10 और 5। 20, 10 और 5। एक्चुअल रेट 21, 8 और 6। 21, 8 और 6 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 45, 1,500, 1,500। सॉल्व करो, कितना आएगा? 4,500 एडवर्स, और इधर 2 इंटू 1,500, 3,000 फेवरेबल, और इधर आएगा 1,500 एडवर्स। टोटल करो कितना हो रहा है? 6,000 एडवर्स और 3,000 फेवरेबल, तो 3,000 एडवर्स हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल यूजेस वैरिएंस मांगा है। नंबर 2, मटेरियल यूजेस वैरिएंस। यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? यूज पे होगा। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल में मटेरियल कम यूज हो, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। आगे क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस करोगे तो क्वांटिटी आएगा। वैल्यू चाहिए तो इनटू ऑलवेज स्टैंडर्ड रेट, ए, बी और सी।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो कितना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ऑलवेज एक्चुअल के हिसाब का ही रहता है, हाँ या ना। ये देखो 35, 21 और 14। 35, 21 और 14। एक्चुअल क्वांटिटी ये देखो 4500, 1500 और 1500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 20, 10 और 5। 20, 10 और 5। सॉल्व करो कितना होगा। 20,000 एडवर्स। 6,000 फेवरेबल। 500 एडवर्स। 20,000 नेगेटिव। 6,000 पॉजिटिव माइनस 500। 14,500 एडवर्स। ठीक है। तो ये सब कंप्लीट तो हो गया है, पर यहाँ पे एक चीज और है जो आपकी बुक में किया गया है। क्या किया गया है? देखो मटेरियल हमने खरीदा है, हाँ या ना। जैसे इन लोग का ये कहना है कि यहाँ पे मटेरियल परचेज गिवन है, हाँ या ना। तो ये लोग कहते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू कितना मटेरियल यूज हुआ है, हाँ या ना। अपने को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग कौन सा मटेरियल लेते हैं जो हमने यूज किया, परचेज से मतलब नहीं होता है। ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोग परचेज के समय मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, तब तो हम लोग परचेज वाला क्वांटिटी लेते हैं ना। तो एक बार परचेज वाला क्वांटिटी लेकर हम लोग इसको निकालेंगे। एक बार ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस जब निकालते हैं, तो जितना मटेरियल यूज हुआ है उसको हम लोग लेते हैं, जितना परचेज हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहते हैं कि अगर हम लोग प्राइस वेरिएंस खरीदते समय निकालते हैं, तब तो परचेज पे ही निकाल देना, मतलब ये एक्सेप्शन चीज है। अब क्योंकि यहाँ पे परचेज गिवन है, तो परचेज के हिसाब से हम लोग मटेरियल प्राइस वाइज निकाल लेंगे, ठीक है। अगर तीनों का परचेज गिवन हो तो आप भी एग्जाम में कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज, हाँ या ना। अगर परचेज के समय हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस वुड बी एज फॉलो। इस तरीके से होगा। फॉर्मूला ध्यान से देख लेना क्या होगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इन इनटू हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जितना मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसको लेते हैं, हाँ या ना। अब क्योंकि अगर हम लोग परचेज के समय अगर वेरिएंस निकालेंगे, तो फिर जितना मटेरियल मैंने परचेज किया है वो लेंगे। एक्चुअल एक्चुअल लेना है, स्टैंडर्ड तो लेंगे ही नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी ही लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज। क्या ये बात क्लियर? नॉर्मली देखो हम लोग ऑलवेज एक्चुअल ही लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ही लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जितना मटेरियल यूज किया मैंने वो लेते हैं। अगर हम लोग परचेज के समय वेरिएंस निकालेंगे, तो फिर जितना मटेरियल मैंने परचेज किया है वो करेंगे। कैसे पता चलेगा दीदी, ये भी मेरे को करना है। अगर आपको 3 मटेरियल गिवन है या 2 मटेरियल गिवन है, उनका परचेज गिवन हो, क्वांटिटी ऑफ परचेज गिवन है, तो आप अलग से नीचे इस तरीके से आप एक बार फिर से वेरिएंस निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ये तो पूरा सेम ही होगा, 20 - 21, 20 - 21 इंटू, और इधर होगा 10 - 8, और इधर 5 - 6। कितना मैंने एक्चुअल में खरीदा है ये देखो।
5,000, 2,000 और 1,200। 5,000, 2,000 और 1,200। एक बार सॉल्व करो कितना आएगा। 5,000 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा 4,000 पॉजिटिव। 1,200 नेगेटिव। टोटल करो कितना होगा। 6,200 एडवर्स माइनस 4,000, 2,200 एडवर्स। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते